बार का जो इम्तिहान होगा इंटरमीडिएट का, फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का, उस इम्तिहान में सिर्फ 70% सिलेबस इस्तेमाल किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से ये कोविड पैंडमिक के पेश नज़र कुछ अहकाम दिए गए थे, जिसके रूल से सिर्फ ट्यूशन फी वसूल की जा सकती है, बाकी दूसरी कुछ भी नहीं। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के कमिश्नर सैयद उमर जलील ने आज IND टुडे के नुमाइंदे ख़ास से बातचीत करते हुए वाज़ेह किया है कि रियासत में कोविड-19 वायरस के सोशल डिस्टेंसिंग वाले माहौल में अरसे दराज से बंद रखे जाने वाले जूनियर कॉलेजेस को माह फरवरी की पहली तारीख से कुशादगी की इजाज़त दे दी गई है, जो कि अभी तक इंटरनेट के ज़रिए अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए थीं। लिहाजा तालीमी मामलात शुरू होने के बाद उन्होंने बतलाया कि माह अप्रैल के अवाखर में इम्तहानात का एहतमाम करने का बोर्ड ने फैसला लिया है। लिहाजा सारे ही तुलबा को खबरदार किया गया है कि कोविड-19 वायरस वाले माहौल में सारे ही तुलबा की कड़ी जांच की जाएगी और इस वायरस को फैलने से रोकने के सारे इक़दामात के साथ तालीमी सरगर्मियों को जारी रखा जाएगा। 1 फरवरी से हुकूमत के अहकाम के मुताबिक कॉलेजेस को शुरू किया जा रहा है, तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को शुरू किया जा रहा है। तकरीबन गुज़िश्ता मार्च 23 के बाद से आज तक कॉलेजेस खुल नहीं पाए थे, तो तमाम डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट ऑफिसर्स को और प्रिंसिपल्स को इत्तला दी गई है कि वो अपने कॉलेजेस को क्लीन अप करके ठीक ठाक करके रेडी रखें, सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम बनाएं, साफ सफाई का प्रोग्राम बनाएं। और हम उनको अहकाम ये दिए हैं कि जब भी कॉलेजेस खुलेंगे, पहली बात तो ये कि जो बच्चे भी आके कॉलेज अटेंड करना चाहेंगे तो उनको अपने वालिदैन की तरफ से रिटर्न में, लिखित रूप में उनको इजाजतनामा लाना होगा कि हम अपने बच्चे को कॉलेज अटेंड करने के लिए राजी हैं और उसको इजाजत दिए हैं, तभी वो स्टूडेंट को कॉलेज में अटेंड करने दिया जाएगा। दूसरी बात यह कि कॉलेज के एंट्री पॉइंट पे उनकी चेकिंग की जाएगी, थर्मल स्कैनर से उनका टेम्परेचर वगैरह चेक किया जाएगा, उसके बाद में अंदर छोड़ा जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को नज़ला, बुखार, खांसी या इस तरह के कोई सिम्टम नजर आएंगे तो उनको कॉलेज में अटेंड करने नहीं दिया जाएगा। तीसरी बात यह कि कॉलेज को रूम्स को रोजाना क्लीन अप किया जाएगा, सैनिटाइजर के जरिए, लिक्विड सोप के जरिए ठीक ठाक साफ सफाई करने के बाद उसको इस्तेमाल किया जाएगा। चौथी बात यह कि फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी, 2 इंसानों के बीच में कम से कम 6 फीट का फासला रखा जाएगा कॉलेजेस में। उसके लिए प्लान बनाने के लिए हम हमारे प्रिंसिपल से कह दिए हैं, वो लोग अपने कॉलेज में, अपने क्लासेस में उसकी निशानदेही करेंगे। उन निशानदेही किए हुए जगहों पर ही बच्चों को बैठने की इजाजत दी जाएगी। और जहाँ कहीं क्लास बड़ी है, यानी 30 से ज्यादा बच्चे एक हॉल में नहीं बिठाए जाएंगे। अगर हॉल या लेक्चर हॉल बड़ा है तो डिपेंडिंग ऑन द साइज 6 फुट की गैप रखते हुए जितने बच्चे आ सकते हैं उनकी इजाजत होगी, वरना नॉर्मली 30 से बढ़ के एक रूम में नहीं दी जाएगी। और इसी तरह जो भी लेक्चरर्स हों, स्टाफ हो, तमाम लोग को और स्टूडेंट्स को भी मास्क पहन के आने का हुक्म होगा, बगैर मास्क के किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी आने की। अलावा हर कॉलेज में 2 आइसोलेशन रूम रखे जाएंगे। अगर आने के बाद भी किसी शख्स को या किसी स्टूडेंट को ये सिम्टम्स नजर आए कि नजला हो गया हो या बुखार आ गया हो या कुछ हो, तो फौरन उनको अलग से कमरे में पहुंचा दिया जाएगा और फौरन उनको हॉस्पिटल को रेफर कर दिया जाएगा। तो ये सारी बातें हम उनसे कहे हैं और वो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। उनके रिपोर्ट्स हमको 18 या 19-20 तारीख तक आ जाएंगे कि कैसा चलेगा। दूसरी बात, तमाम कॉलेजेस, वो कॉलेजेस जिनके स्ट्रेंथ 300 से बढ़ के हैं, उन तमाम को हम शिफ्ट में चलाने का हुक्म दे रहे हैं। ये न सिर्फ गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बल्कि प्राइवेट जूनियर कॉलेज में भी जहां कहीं भी कॉलेज की स्ट्रेंथ 300 से बढ़ के होगी, वहां पर उनको शिफ्ट सिस्टम में कॉलेज चलाना होगा। मॉर्निंग शिफ्ट 8:30 बजे से 12:30 बजे तक होगी, आफ्टरनून शिफ्ट 1:30 बजे से 5:30 बजे तक होगी। और जो कॉलेजेस हैं जिनके पास बच्चे 300 से कम हैं, उन कॉलेजेस को रेगुलर 9 बजे से 4 बजे तक का चलाने की इजाजत होगी। तो ये हम एहतियाती तदाबीर किए हैं और हमारे कॉलेजेस को अहकाम दिए हैं कि वो सब तैयारी पूरी करके हमको रिपोर्ट दें। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर साहब के मातहत एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जिसमें DMHO
DPO, म्यूनसिपल कमिश्नर और दूसरे लोकल बॉडीज के जो अफसर होंगे और डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट ऑफिसर और DEO इसमें शामिल होंगे। ये लोग हर कॉलेज का प्लान, इंडिविजुअल प्लान तैयार करके डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को पेश करेंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी इसको मंजूर करने के बाद इसको पहले से इम्प्लीमेंट करेंगे। हुकूमत की जानिब से ये कोविड पैंडेमिक के पेश नज़र कुछ अहकाम दिए गए थे, जिसके रूल से सिर्फ ट्यूशन फी वसूल की जा सकती है, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं। अब कुछ ये है कि स्कूल या कॉलेज शुरू ही नहीं हुए तो किस किस्म की फीस अदा करनी होगी, लेकिन कुछ कॉलेजेस हैं जिन्होंने किसी किस्म की सर्विस दी है, मिसाल के तौर पे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह का इंतजाम किया है। हमारी तरफ से भी, हुकूमत की जानिब से भी जूनियर कॉलेजेस के लिए, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी, जो दूरदर्शन और TSET के जरिए नशर किए जा रहे हैं। और 1 सितंबर से रोजाना सुबह और दोपहर ये नशरियात जारी हैं। तो इसके जरिए बच्चों का जो डेली लेक्चर हुआ करते थे वो लेक्चर उनको दूरदर्शन के जरिए नजर आ रहे हैं। ये सर्विस हम फ्री ऑफ चार्ज दे रहे हैं। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन्होंने इस किस्म की अगर कोई सर्विस दी है और बच्चों ने किसी किस्म की सर्विस ली है तो उसका एक वाजबी फीस ली जा सकती है, लेकिन उससे बढ़ के नहीं। हमने इससे पहले भी एक बार दो बार भी एक प्रेस नोट भी दिया था कि जोर जबरदस्ती ना की जाए, अगर कहीं की जाती है तो हमको इत्तला दी जाए तो हम उसका तहकीकात करने के बाद उसके खिलाफ में कुछ एक्शन लेंगे। किए जा रहे हैं कुछ, क्योंकि पहली बात तो मैं सिलेबस के बारे में बात करूंगा। वो ये कि CBSE और गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से जो अहकाम हैं वो ये है कि 30% सिलेबस को कम कर दिया जाए। तो उसकी ये पेश नज़र हुकूमत के पास मैंने पेश किया था कि अब की बार का जो इम्तिहान होगा इंटरमीडिएट का, फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का, उस इम्तिहान में सिर्फ 70% सिलेबस इस्तेमाल किया जाएगा। वो 70% सिलेबस में से ही सवाल आएंगे और बच्चों को बाकी 30% का जो है उनको असाइनमेंट के या फिर प्रोजेक्ट के रूप में उनको काम दिया जाएगा। वो भी वो पढ़ेंगे, अपने घर पे पढ़ेंगे, लेकिन उनको ये 30% का जो सिलेबस होगा वो क्लासरूम में लेक्चर नहीं दिया जाएगा। 1 सितंबर से हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिए हैं और कुछ सब्जेक्ट्स में तकरीबन 80% से ज्यादा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। तो बाकी सब जो सब्जेक्ट्स अभी पूरे नहीं हुए उनको हम कंटिन्यू करते हुए मार्च की 30 तारीख तक ये ऑनलाइन क्लासेस हमारी जारी रहेंगे। साथ में रेगुलर क्लासेस भी 1 फरवरी से शुरू होंगे। तो जितना सिलेबस हमने 70% का तयन किया है वो 70% का सिलेबस पूरा हम कंप्लीट करेंगे और इसी में से सवाल दिए जाएंगे। इम्तिहान के लिए जो मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं, किसी सेक्शन में पूरे क्वेश्चन आपको आंसर करने पड़ते हैं, किसी सेक्शन में 5 में से 3 जवाब देने होते हैं। इसके बजाय हम चॉइस बढ़ा दे रहे हैं, तो 5 की बजाय 7 या 8 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से 2 या 3 उनको आंसर करने होंगे। तो इस तरह हम चॉइस भी बढ़ा रहे हैं और सिलेबस कम कर रहे हैं ताकि बच्चों को तकलीफ ना होने पाए। और इम्तिहान चूंकि हम फरवरी 1 से शुरू हो रहे हैं, 1 सितंबर से गो के क्लासेस शुरू चल रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन अब जो फिजिकल क्लासेस होंगी तो जो लेफ्ट ओवर सिलेबस है वो पूरा करेंगे और उसके बाद में इम्तिहान रखेंगे। बस पूरा करना है तो हमारा इरादा ये है कि अप्रैल के अवाखिर तक सिलेबस पूरा करके एक प्रैक्टिकल एग्जाम पूरा करने के बाद थियोरी एग्जाम एंड ऑफ अप्रैल से शुरू होने के उम्मीद है। उस पर फैसला होना है। हुकूमत को मैंने प्रपोजल दाखिल कर दिया। उनका हमारा जो रिश्ता है वो एक गवर्नमेंट का और एक प्राइवेट इंडिविजुअल का रिश्ता है। वो हमारे से इजाजत हासिल करते हैं कॉलेज चलाने की। कॉलेज में मिनिमम कितना स्टाफ होना चाहिए, उनकी तनख्वाहें कैसी होनी चाहिए, वो सारे हम जब ये लोग अप्लाई करते हैं एफिलिएशन के लिए तो सारी चीजें हमको दाखिल करते हैं। अगर कोई ये हमको प्रूफ दाखिल कर दे कि उनके स्टाफ की तनख्वाह इतनी तयन थी और इतनी अदा नहीं करे तो हम कॉलेज के खिलाफ में ज्यादा से ज्यादा एक्शन ये ले सकते हैं कि उसको एफिलिएशन को हम कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन 2 प्राइवेट इंडिविजुअल के दरमियान, यानी कॉलेज मैनेजमेंट और एक इंडिविजुअल तो प्राइवेट है, दोनों के दरमियान जो माहिदा हुआ है उसको एनफोर्स करने के लिए हम जिम्मेदार नहीं। हाँ, अगर कॉलेज किसी किस्म की खिलाफ वर्जी करता है उसके खिलाफ में हम एक ही एक्शन ये ले सकते हैं कि उसको डिसएफिलिएट कर सकते हैं। अगर कोई हो सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जीओ जारी किया गया था, उसमें बिल्कुल साफ तौर पर यह कहा गया है कि सिर्फ
ट्यूशन फी ली जा सकती है, उसके अलावा किसी और किस्म की फीस नहीं ले सकती।